अब मैं ला रहा हूँ एनसीईआरटी का फुल सीरीज, कक्षा 7 से शुरू कर रहा हूँ। आज की जस्ट नेक्स्ट वीडियो में इसका एमसीक्यू सीरीज करा दूंगा, ठीक है। और आगे मेरे साथ नोट्स नहीं बनाना है, इसके साथ अंडरलाइन करते चल जाना है, ठीक है। शुरू करते हैं। यहां से शुरू करते हैं। इतिहास मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इसका आशय था पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच का राजनीतिक इलाकों से था। राजनीतिक अर्थ में से इलाकों का इस्तेमाल होता था, यानी हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था मिनहाज उस सिराज ने। इसका अर्थ होता था गंगा यमुना के बीच का इलाका, पंजाब हरियाणा वाला पूरा हिंदुस्तान अभी जो है वो नहीं, मिनहाज उस सिराज ने किया था। दिल्ली के सुल्तान का अधिकार जो क्षेत्र था उसका किया था। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप में भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए कहा गया था, ठीक है। करते जाइए साथ में। हिंदी के प्रयोग 14वीं सदी, देखो हिंदी के यह प्रयोग 14वीं सदी के अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त सब हिंदी के ही कुछ समान था, ठीक है। भारत को भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य को पहचाना, हिंदुस्तान शब्द की राजनीतिक अर्थ जुड़े आगे लौटते हैं, ये नहीं देखना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से समाज या संस्कृति अंगनाओं। देखिए किसी गांव में ना आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज संस्कृति का ना हो विदेशी कहलाता था। उस समय विदेशी का हम लोग जैसे मानते हैं विदेश के लोगों को, उस समय विदेशी का अर्थ क्या था। देखिए किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, ठीक है। किसान अलग अलग धार्मिक या जाति, उस समय ध्यान से देखिए अलग अलग धार्मिक और जात हो को नहीं माना जाता था, ठीक है। विदेशी का मतलब जो अनजान हो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अभिलेखागार। आप पढ़ते जाइए, पेज नंबर ये 5वां पेज नंबर है, ठीक। अभिलेखागार का मतलब क्या होता है, ये वन लाइनर बना के दे सकता है। दस्तावेज और पांडुलिपियों का संग्रहित जो जहाँ पे किया जाता था उसको अभिलेखागार बोलते हैं। जहाँ पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यूरो रिकॉर्ड रहता था। यानी अभिलेखागार क्या है, स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं। इनमें से क्या है, दस्तावेज पांडुलिपि जानते हैं, लेकिन यहाँ जान लीजिए तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन का ब्यूरो रिकॉर्ड होता था, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिपिक या नकलविश छात्र से छापे खाने उस समय नहीं होते थे। उसमें लिपिक या नकलविश हाथ से ही पांडुलिपि का प्रकृति बनाते थे, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक खास चीज देखने को मिलेगा एनसीईआरटी में जब आगे पढ़िएगा, नस्तलिक लिपि के बारे में एग्जाम में पूछा गया है। ये नस्तलिक लिपि का मतलब होता था बाई और, यानी हम लोग जब भी लिखते हैं बाई से लिखते हैं बाई और, ठीक है। नस्तलिक लिपि का मतलब बाई और में वर्ण जोड़ते थे, धाराप्रवाह रूप से लिखे जाते थे। फारसी अरबी जानकारी के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान था, ठीक है। एक लिपि होता था सिकस्त लिपि, सिवस्त लिपि, दाई और अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन लिपि। तो ये जो था बाई और उसमें कुछ वर्ण जोड़ते थे, और सिवस्त को दाई और संक्षिप्त रूप से लिखे जाते थे। अब आते हैं यहाँ पे 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी, पता होगा एक एग्जाम में पूछा गया था, हमको याद नहीं किस में पूछा गया था, बहुत सारे एग्जाम दिए। 14वीं जियाउद्दीन बर्नी जो है अपना पहला वृत्तांत किस शताब्दी में लिखा, तो 14वीं शताब्दी 1356 ईसा पूर्व में। इसके 2 वर्ष के बाद लिखा था, ठीक है। और दूसरी पहली बार 1356 और दूसरी बार 2 वर्ष बाद 1358 में लिखा गया था। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की ही जानकारी नहीं थी। यानी कि स्टेटमेंट बना के बीपीसी से एग्जाम में पूछा जा सकता है। जियाउद्दीन बर्नी 1356 दूसरी बार 58 में, 1971 तक जो है ना बस इसी के बारे में 1356 के बारे में ही जानकारी थी, ठीक है। दूसरा वाला कहीं नहीं मिला। आगे पढ़ते हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन, 700 से 1750, इसी को मध्य युग बोला जाता है, मध्यकाल, ठीक है। अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, ठीक है। सिंचाई रहट, रहट का मतलब सिंचाई होते थे, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में दे सकता था कि पुराने मध्यकाल में रहट का मतलब क्या होता था, सिंचाई होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अग्न्यास ये बारूद हथियार होता था, ये सब जानते ही हम लोग। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल कहा जाता था। देखिए किस काल को, मध्यकाल। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
फिर अगले पेज में आते हैं हम लोग 8वीं से 14वीं उस समय जो राजपूत होते थे, जिसका नाम राजपूत अथवा राजा के पुत्र से निकलता है, 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के दावा करते थे। राजपूत शब्द का अर्थ केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हुए कवि और 4 राजपूतों को ये जानना नहीं जरूरी है, ठीक है। यहाँ अगले पेज में आते हैं क्षेत्र और साम्राज्य, ठीक है। हम लोग फास्ट पढ़ते जाएंगे, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मेरा बिलीव करिए। इस ये अगर पढ़ते निकल गया ना तो हर एग्जाम आपको फाड़ के रख दीजिएगा। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, इसका कभी कभी कार्यकाल पूछता है 1266 से 1287, ठीक है। जब आप 6 का एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, 7 का भी पढ़ा रहे हैं, तो गयासुद्दीन बलबन 66 से 87 तक था। इसकी प्रशंसा एक संस्कृत प्रशस्ति में किया गया है, ठीक है। विशाल साम्राज्य का शासक बताया जो पूर्व में बंगाल, उस समय देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से, गौड़, गौड़ कौन था? बंगाल थे। अब भरूच कहलाते थे, वो बताएंगे उसके। तामलिप्ति बंगाल होता, तामलिप्ति एक बंदरगाह था जो बंगाल में थी, ठीक है। पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी गजन तक फैला हुआ था। ये देखिए मैप है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आपने। अब देखिए यहाँ पे 1318 ईस्वी में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया, यानी 14वीं सदी में अमीर खुसरो थे। द्वार समुद्र का मतलब दक्षिण कर्नाटक, तेलंगानी, आंध्र प्रदेश, कौन कौन भाषा था, ये सब तो आम बात है। ये क्वेश्चन पूछा गया था मवाड़ी, मवाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। गौड़ी बंगाल में, अवधी हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, और हिंदी भी दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ कुछ और क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। अगले पेज में आते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग फिर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। ऐसे ही एनसीईआरटी जोड़े रहें। अगले वीडियो में एक और वीडियो बनाएंगे, इसमें एमसीक्यू जितना यहाँ से सीरीज क्वेश्चन आएगा उसका बना देंगे, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।